Hello everyone, this is Kanik Khandela. Welcome back on my YouTube channel, The Only Educator. So guys, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किस वजह से स्टार्ट हुआ था, उनके क्या क्या डिमांड्स थे और एट लास्ट किस तरीके से वो खत्म हुआ. सिमिलरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स का मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, क्या कारण थे और एट लास्ट वो लास्ट में कैसे खत्म हुआ. तो ट्राइबल्स कौन है यहाँ पे? आदिवासी लोग. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ट्राइबल्स और पीजेंट्स पूरे एक जो हमारा टॉपिक था रिबेलियन इन द कंट्री साइड, उसको टू पार्ट्स में दो स्टोरी हमको पढ़नी है यहाँ पे. एक जो पीजेंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ट्राइबल्स की स्टोरी क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं. तो ट्राइबल्स के दिमाग में भी स्वराज का मतलब अलग सेट हो चुका था. जैसे पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब अलग था, सिमिलरली ट्राइबल्स लोगों के लिए भी स्वराज का मीन अलग था. मैंने आपको बताया कि स्वराज का मतलब यहाँ पे अभी सभी लोग, सभी सोशल ग्रुप अलग अलग समझ रहे थे. मतलब एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं था अभी स्वराज का, सबके वे अलग अलग थे स्वराज को समझने के. क्लियर. अब यहाँ पे बात आती है कि ट्राइबल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ. तो वो है द मूवमेंट स्टार्टेड बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज. यानी कि आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं. तो क्या करा उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज ही बंद कर दिए, यानी कि इनको एंट्री देने से ही मना कर दिया. आप खुद सोचो, अगर आपको आपके घर में घुसने से मना करते तो आप पे क्या बीतेगी. सेम वही इनके साथ हो रहा था. क्या हुआ, फॉरेस्ट में घुसने से ही मना कर दिया. प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, यानी कि उनके जो भेड़ बकरी होती हैं उनको चारा खिलाना होता है उनको, तो उनको भी घुसने से मना कर दिया. और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, यानी कि खाने के लिए भी उनको अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी कि बेदखल कर दिया गया उनको घर से. क्लियर. अब क्या हुआ, बाय दिस नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, यानी कि इससे सिर्फ उनकी आजीविका, यानी कि जो लाइवलीहुड होता है उनका डे टू डे वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो तो अफेक्ट हो रहा था. उसके साथ साथ उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी अफेक्ट कर दिए गए थे. किसने किए थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किए थे. उनके ट्रेडिशनल राइट्स, यानी कि वो उनके पूर्वजों के पूर्वज क्या कर रहे हैं, वो वहीं तो रहते हैं. कहाँ पे? फॉरेस्ट में. तो उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स यानी कि अधिकार, जो उनके अधिकार है वहां पे रहने के, वहीं से जो उनको पेड़ों से जो फ्रूट्स मिलते हैं वो खाने के, उनके भेड़ बकरी हैं जो भी चारा वगैरह वो खाते हैं, वो सारी चीजें एक तरीके से उनसे छीन ली गई थी. प्लस ये और बोल दिया गया, ये तो करा ही उनके साथ, ये और बोल दिया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेगार. बेगार का मीन मैं आपको बता चुका हूं. बेगार का मतलब होता है कि आपको काम करना है विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे पर काम करना पड़ेगा. तो अब ऐसा क्या काम था? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बोला उनको कि बेटा काम तो आपको करना पड़ेगा, बेगार करना पड़ेगा. बेगार में क्या, उनको रोड बनानी पड़ेगी. क्या बनानी पड़ेगी? रोड बनाओ और हम पेमेंट भी आपको नहीं देंगे. यानी कि एक तो उनसे उनका घर छीन लिया, खाने पीने की जो चीजें वो उनको दी नहीं जा रही है, ऊपर से तुम ये और कह रहे हो कि हमको क्या करना पड़ेगा, बेगार करना पड़ेगा. तो दिमाग में क्या आ जाता है, उनका जुनून सवार हो गया कि यार बिल्कुल हद ही कर दी अब तो इन्होंने, ऐसा थोड़ी होता है. नेक्स्ट, अब इनको जो लीड करने आ रहे थे, अब इन्होंने सोचा कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या करोगे, सीधे घर में घुस के डिशुम डिशुम करने लग जाओगे. तो ऐसा तो नहीं किया इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट अच्छे, यानी कि नॉन वायलेंस वे में ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे. इसलिए इन्होंने, इनका जो लीडर था उसका नाम था अलूरी सीताराम राजू. ये आदमी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है अपने आप में, बहुत मजा आएगा आपको. इनका मानना था कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने बुलेट शॉट्स खाई है और अभी भी मैं क्या हूं, आपके सामने जिंदा हूं. यानी कि मेरे पास क्या स्पेशल पावर्स है जिससे मैं लोगों को हील कर सकता हूं. तो ऐसा कौन मानता था? ये अलूरी सीताराम राजू. अब इसके कुछ फॉलोअर्स भी थे जो बोलते थे हाँ भाई ऐसा है. एक तरीके से ये क्या है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का ही अवतार है. जो लोग इन भाई साहब के फॉलोअर्स थे उनका ये मानना था, वो कौन है, ये इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के ही अवतार है जो यहाँ पे धरती पर प्रकट हुए हैं हमारी रक्षा करने के लिए. अब क्या करा इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया. अलूरी सीताराम राजू लेड द गुरिल्ला वेलफेयर. आपको याद रखना है इस मूवमेंट का नाम था गिरिल्ला वेलफेयर या गिरिल्ला मूवमेंट या फिर मिलिटेंट गिरिल्ला मूवमेंट. क्वेश्चन आ सकता है, ये वर्ड आपको याद रखना है, कौन सा मूवमेंट है, क्यों स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्या नेम है, मिलिटेंट गिरिल्ला मूवमेंट या वारफेयर. क्लियर. कहां स्टार्ट हुआ था ये? गुडाम हिल्स ऑफ
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कहां पर, गुडाम हिल्स में। कहां पे, गुडाम हिल्स में। क्लियर। लास्ट में क्या हुआ, जो होना था, रिबल्स यानी कि जो विद्रोही लोग थे, इनके अंदर गुस्सा तो था भरा हुआ, क्या करा इन्होंने, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, पर लास्ट राजू को कैप्चर कर लिया गया और उसको मार दिया 1924 में। क्या हुआ, लास्ट जितने भी विद्रोही लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, लोगों में गुस्सा था, अब इसका जवाब तो देना ही था, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, राजू को पकड़ा और उसको ठोक दिया। कब, 1924 में। क्लियर। पर फिर भी जो राजू दीज है हमारे, वो सभी के मन में एक हीरो बन के रह गए। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे, स्वराज इन द प्लांटेशन। तो यहाँ हम पीजेंट्स की बात कर चुके हैं, ट्राइबल्स लोगों की बात कर चुके हैं, अब बात आ जाती है प्लांटेशन वर्कर्स की। यहाँ पे इन लोगों ने भी स्वराज का मीन अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। क्या किया इन्होंने, मान लिया कि स्वराज का मतलब क्या है, टू मूव फ्रीली। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग हमने यहाँ पे डिस्कस किए, हम पीजेंट्स की बात करें, ट्राइबल्स लोगों की बात करें, यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें, तो इनको जो जो परेशानियां थी वो अगर सॉल्व हो जाती है तो वही इनके लिए स्वराज का मतलब हो गया, ये इनका मानना था। तो इसलिए स्वराज का मतलब इन्होंने क्या इंटरप्रेट करा, टू मूव फ्रीली, यानी कि इनको एकदम फ्रीली मूव करने की अनुमति मिल जाएगी, इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने घर पे भी इजीली जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों मानना था इनका, क्योंकि इनको बांध दिया गया था। बांध दिया गया था यानी कि ऐसा नहीं कि पकड़ के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया, ऐसा नहीं, एक जमीन दे दी गई थी कि आपको यहीं पे काम करना है, आप अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक एक्ट एप्लीकेबल कर दिया था जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। क्या नाम था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, जो एप्लीकेबल हुआ था 1859 में। कब हुआ था एप्लीकेबल, 1859। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो असम के हैं, अब याद रखना आपको, असम प्लांटेशन वर्कर्स की हमने बात करी थी। प्लांटेशन वर्कर्स कौन है, ये असम की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स की, असम की बात कर रहे हैं। तो पीजेंट्स के लिए हमने कहां की बात करी थी, अवध की, ट्राइबल्स लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की, और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए असम की। याद रखना है आपको। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या है यहाँ पर, टू मूव फ्रीली। वो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसको लेकर, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, इस एक्ट की वजह से उनको मना कर दिया गया था कि आप प्लांटेशन यानी कि जो जमीन है इसको छोड़कर नहीं जा सकते। अब ये प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन। फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, तो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या उगाया जाता है, सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्लांटेशन। अब जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हीं का क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, प्लांटेशन वर्कर्स। क्लियर। तो ये एक्ट क्या करा था, जो 1859 में एप्लीकेबल हुआ था, ये एक्ट उनको उस जमीन से कहीं बाहर जाने से रोक रहा था, which prevented them from leaving the plantation without permission, यानी कि बिना परमिशन से या बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से वो लैंड छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा सकते, इवन नॉट देयर होम्स, यानी कि अपने घर पर भी वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और अगर वो परमिशन लेते भी हैं तो बहुत रेयरली उनको बोला जाता था कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। क्लियर। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना कि हाँ ऐसा कुछ आ रहा है, हम हमारे घर वापस जा सकते हैं, हमें यहाँ से छुटकारा मिल सकता है, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने प्लांटेशन का काम छोड़ा और घर की तरफ और निकल लिए, यानी कि घर की तरफ निकल लिए, क्योंकि उनका क्या मानना था कि गांधी जी या गांधी राज आएगा और हमें हमारी जमीन दिलाकर जाएगा, ये उनका मानना था। ठीक है भाई, क्या माना उन्होंने कि गांधी राज आएगा और हमें हमारी जमीनें वापस से मिल जाएगी। तो ये सोचकर उन्होंने क्या करा, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद क्या करा उन्होंने, मूवमेंट स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, पर एट लास्ट क्या होता है, पुलिस पकड़ती है और पीट देती है। तो यही हुआ सिमिलरली, गांधी राज सोच के उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा, स्ट्राइक्स वगैरह करी, पर पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारी प्लांटेशन वर्कर्स की। अब कांग्रेस ने भी स्वराज का मतलब अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। किसका मीन, स्वराज का मतलब अपनी तरह से इंटरप्रेट किया। उन्होंने क्या माना कि स्वराज आएगा ना तो क्या होगा, हमारे जितने भी जो परेशानियां हैं, जो सफरिंग्स हैं, वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम एकदम हो जाएंगे कैसे, शांत हो जाएंगे। तो किसने माना, ये कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने सोच लिया यहाँ पे कि हमारी सारी सफरिंग्स, सारी परेशानियां, सारे ट्रबल्स स्वराज के आने से खत्म हो जाएंगे। इन्हीं के साथ जो ट्राइबल्स लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी
जो गांधी जी है उनका नाम जोरों शोरों से गाना चालू कर दिया और स्वतंत्र भारत की डिमांड करी। किसकी डिमांड करी? स्वतंत्र भारत। तो यहां हमारा ये सेकंड टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2 टॉपिक्स या हम यूं कह सकते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया का हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।